नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में नागपुर में 75,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे आज शाम गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार कल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश में काशी और तमिलनाडु के बीच नई रेलगाड़ी काशी तमिल संगमम की घोषणा की। पीटी उषा आधिकारिक रूप से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में फ्रांस और मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा और नागपुर में विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी महाराष्ट्र के नागपुर में 75,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वे वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री 8,650 करोड़ रुपए की लागत से बने नागपुर मेट्रो के पहले चरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 6,700 करोड़ रुपए से अधिक में विकसित होने वाले नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। महाराष्ट्र के बुनियादी ढांचे में गेम चेंजर की भूमिका निभाने वाला हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे नागपुर मुंबई समृद्धि राजमार्ग का आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर में उद्घाटन किया जाएगा। नागपुर से शिरडी तक 520 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग का आज से परिचालन शुरू हो जाएगा। 701 किलोमीटर लंबा नागपुर मुंबई राजमार्ग चालू होने पर यह राजधानी मुंबई और उपराजधानी शहर नागपुर के बीच 16 घंटे के मौजूदा यात्रा समय को केवल 7 घंटे तक कम कर देगा। प्रधानमंत्री आज नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखेंगे और हीमोग्लोबिनोपैथी के अनुसंधान, प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह संस्थान विदर्भ क्षेत्र की जनजातीय आबादी में सिकल सेल रोग के प्रसार पर अंकुश लगाएगा। अन्य कार्यक्रमों में एम्स नागपुर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चंद्रपुर का लिकॉर्पन, नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखना, नागपुर और बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाना, नाग नदी के पुनर्जीवन परियोजना की आधारशिला रखना शामिल है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। प्रधानमंत्री गोवा में 2,870 करोड़ रुपए की लागत से बने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। वे गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। आयुर्वेद कांग्रेस में 50 देशों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी और आयुर्वेद में जुड़े कई अन्य लोग भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2016 में रखी थी। यह हवाई अड्डा सतत ढांचागत प्रक्रिया पर बनाया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा संयंत्र, हरित इमारतें और रनवे पर एलईडी लाइट के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे और कई अन्य परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे, जिसमें नॉर्थ गोवा के दरघल में अखिल भारतीय आयुर्वेद केंद्र, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अखिल भारतीय यूनानी दवा केंद्र और दिल्ली के नरेला में राष्ट्रीय होम्योपैथिक केंद्र का उद्घाटन शामिल है। गोवा सरकार ने इससे संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। समाचार कक्ष से मैं विनय सक्सेना। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नादौन से 4 बार के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री होंगे। शिमला में कल हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आशय की घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर 12 बजे शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में होगा, जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, जबकि मंत्रिमंडल विस्तार बाद में किया जाएगा। 4 बार के नदौन विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू को कथित तौर पर कांग्रेस के अधिकांश विधायकों का समर्थन प्राप्त था। उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इस अवसर पर बोलते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की जनता से किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के 40 नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस आलाकमान को राज्य के लिए अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए अधिकृत किया था। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। गुजरात में श्री भूपेंद्र पटेल राज्य के मुख्यमंत्री पद की कल दूसरी बार शपथ लेंगे। गांधीनगर में कल वरिष्ठ नेताओं राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और बीएस येडियुरप्पा की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई, जिसमें भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री चुना गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। 156 सीटों का ऐतिहासिक जनादेश जीतने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा गांधीनगर के हेलीपैड मैदान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां कर रही है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के साथ उनके मंत्रिपरिषद के मंत्री भी कल शपथ लेने की संभावना है। इस बीच मुख्यमंत्री के नए मंत्रिमंडल में किस किस का नाम होगा, इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व मंत्रियों, युवा महिला विधायकों, 1 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से जीत हासिल करने वाले विधायकों के साथ साथ 5 टर्म से ज्यादा समय से विधायक रह चुके वरिष्ठ नेताओं को भी नए मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की संभावना है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल मध्य प्रदेश के रीवा में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन पर 444 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि चुरहट सुरंग और बाईपास के निर्माण से रीवा और सिद्दी के बीच की दूरी 7 किलोमीटर घट गई है। उन्होंने कहा कि 4 लेन की सतना बेला सड़क निर्माण से क्षेत्र में कोयला, सीमेंट और हीरा उद्योग के लिए संपर्क आसान हो जाएगा। श्री गडकरी ने मध्य प्रदेश की सबसे पहली 2.28 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली दोहरी सुरंग और रीवा में 13 किलोमीटर 4 लेन वाले बाईपास का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आज दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से पूछताछ करेगी। ये पूछताछ आज सवेरे 11 बजे हैदराबाद में होगी। शराब घोटाले में पैसे के कथित लेनदेन के बारे में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दिल्ली की अदालत में दाखिल रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम आया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस मामले में आरोपी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति वापस ले ली गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प से जुड़ा है हर देशवासी। तेजी से विकसित बनते भारत के विकास को निरंतर गति देने में हमारे करदाताओं का है अहम योगदान। इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है आपका एडवांस टैक्स। देश को हर क्षेत्र में एडवांस करने की कुंजी तो अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% यानी एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर 2022 तक अवश्य अदा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनका टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। आइए इस विकास यात्रा में अपना कर्तव्य निभाएं, अपना अग्रिम कर समय से अदा करें। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रूपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में काशी और तमिलनाडु के बीच काशी तमिल संगमम नाम से नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान श्री वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि ये ज्ञान और कला के आदान प्रदान का अद्भुत संगम है। काशी तमिल संगमम एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम है जिससे कि देश में एक कल्चरल एक्सचेंज की और एक जो बहुत पुरानी हमारी परंपरा है काशी और तमिलनाडु के बीच में एक बहुत सुदृढ़ रूप से उभर रहा है। दूसरा, अपने वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कैटेगरी में सेलेक्ट किया हुआ है। भविष्य में काशी में बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे, ऑलरेडी 6-7 गुना बढ़ चुका है और भी कई गुने बढ़ने वाला है। पीटी उषा आधिकारिक रूप से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। 58 वर्षीय पीटी उषा ने एशियाई खेलों में कई पदक जीते और 1984 में ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की बाधा दौड़ में चौथे स्थान पर रही थी। उन्होंने कहा है कि वह ओलंपिक मूल्यों को बनाए रखने और भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने का पूरा प्रयास करेंगी। नागालैंड में 23वां हार्नबिल महोत्सव कल रंगारंग सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रमों के साथ नागा विरासत गांव किसामा में संपन्न हो गया। एक रिपोर्ट। 10 दिन का महोत्सव कल शाम मेड इन नागालैंड की थीम पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। इसमें कई संगीतकारों और कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संजय कृष्ण कौल मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि महोत्सवों की धरती नागालैंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का केंद्र बन गई है, जो राज्य के विकास के लिए सकारात्मक कदम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि नागालैंड में बड़े स्तर पर ज्ञान और अनुभव है, जिसे साझा किया जा सकता है और से सीखा जा सकता है। कोहिमा से असुनो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में वर्तमान चैंपियन फ्रांस और मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने इंग्लैंड को 2-1 से और मोरक्को ने बड़े उलटफेर में पुर्तगाल को 1-0 से हराया। सेमीफाइनल में बुधवार देर रात अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से और बृहस्पतिवार देर रात फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह। हिमाचल प्रदेश में विधायक दल के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू और गुजरात में भूपेंद्र पटेल के निर्वाचित होने को लगभग सभी अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। अमर उजाला ने लिखा है, सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम अग्निहोत्री आज लेंगे शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करने और प्रकृति से सम्मान के साथ व्यवहार करने के आह्वान को दैनिक ट्रिब्यून सहित कुछ अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून की पासिंग आउट परेड में कमीशन प्राप्त खुशी से चमकते चेहरे नए सैन्य अफसरों के चित्र कई अखबारों ने पहले पन्ने पर दिए हैं। दैनिक ट्रिब्यून ने बॉक्स में लिखा है, सेना को उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा ने दिए सबसे ज्यादा अफसर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में नागपुर में 75,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे आज शाम गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार कल गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश में काशी और तमिलनाडु के बीच नई रेलगाड़ी काशी तमिल संगमम की घोषणा की। पीटी उषा आधिकारिक रूप से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में फ्रांस और मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।